यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें खुश रहें बात रहें। तो जी आज आपको वीडियो की स्टार्टिंग में समझ आ गई होगी कि आज से जो है ना हम अपनी ट्रिप जो है ना वो आपसे शेयर कर रहे हैं। और ये क्लिप मैंने अपनी पुरानी वीडियो से लिया था, मेरे से शायद ये क्लिप डिलीट हो चुका था। और ये जो हम शोहियाँ मार रहे थे चित्तर भी बड़े बड़े थे। तो यहाँ जी जो है हम उसकी हदूद जो है ना वो मुजफ्फराबाद के उसमें दाखिल हो चुके थे। और स्टार्टिंग में तो मेरा कोई इरादा नहीं था असल में वीडियो बनाने का। घर से हम निकले थे तकरीबन कोई 5 बजे, ठीक है ना। तो ये लास्ट अगस्त की बात है। और उसके बाद जो है ना कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो शेयर भी करें, लेकिन अब लगा के शेयर करना चाहिए, इतना अच्छा हम टूर करके आए थे। तो यहाँ जी पहले तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, ठीक है ना। और साथ एक आपको वो ज़रूरी बात बता दूं कि जब भी आपने इन इलाकों में फ़र्स्ट टाइम जाना, जैसे हम गए थे, तो साथ किसी एक ऐसे बंदे को ज़रूर लेके जाएं जो इन सारे इलाकों के बारे में जानता हो, ठीक है ना। आपको मज़ा तभी आना है वहाँ घूमने का, वरना आपने वो वाला हिसाब हो जाना है जैसे वो कहते ना वो क्या कहते हैं वाड़े से नवी मझ तो आपको कुछ समझ नहीं आनी। यहाँ जी हम मुजफ्फराबाद का जो ब्रिज है वो क्रॉस कर रहे थे। और असल जो ब्यूटी है ना, मतलब इस्लामाबाद से आगे पिंडी से आगे वो भी खूबसूरत है, लेकिन असल जो ब्यूटी है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से जी आगे हमारा जो सफ़र था वो अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवां और बड़ा मज़ा आया। लेकिन वो एक मिस्टेक हमसे हो और हुई। बाकी जो अगर आपने डिटेल में सीरियस वीडियोस देखी हैं तो वो व्लॉगर्स ने बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं और ड्रोन से बड़ा अच्छा उन्होंने सारा कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। मेरे पास तो ज़रा अपना ये माथड़ सा फ़ोन ही था। तो कहने मैं ये लगी थी कि घर से जो है ना प्रॉपर अपना नाश्ता करके निकले। हमने नाश्ते के नाम पे एक एक चाय का कप और एक एक अंडा और एक एक स्लाइस ये लिया था। और हमारे जो साथ वाले जो थे जो बहुत दफ़ा यहाँ होके चले गए हैं, जो हमें जिन्हें हम साथ लेके आए थे, नहीं नाश्ता किया मानू की पता सी हमारी तो यहाँ बस जब पिंडी से आगे क्रॉस किया फिर उन्होंने स्टॉप भी नहीं किया, स्टॉप किया तो टाइम बहुत वेस्ट होगा ना। तो उनका ये कहना था। तो फिर बस टोरिया और फिर वहाँ कहीं जाके ना एक होटल आया। जब यहाँ हम मुजफ्फराबाद से भी आगे गुजर गए हैं। और ये है कि एक थैला भर के हम साथ लेके गए थे उसका स्नैक वगैरह का। कसम में पूरी ज़िंदगी जिन्हें स्नैक नहीं खाते कोई टॉफ़ी, कोई मैं कहती हूँ वो निमको, कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। पर कहाँ भूख कह के बस मैं आगे जाके इन्होंने ना कहीं जब हम मुजफ्फराबाद से आगे निकल चुके हैं और मैं को तीजी बार दसिया तो वो जो है ना वहाँ एक 8 मकाम आया, उसको बोलते हैं 8 मकाम, इसको 8 मकाम बोलते हैं, ठीक है ना। 8 तो मैं खुद से कह रही हूँ, 8 मकाम। वहाँ जी इन्होंने कहा नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा अगर आप यहाँ से कहीं 9 मकाम हो जाता ना तो 80 पुग गए शहर से पहले हमारी बस थी। यहाँ जी LOC पे पहुँच गए थे, नाश्ता वगैरह करके स्टे करके अब हम आगे जब निकले हैं फिर यहाँ LOC थी। LOC पे यहाँ हम पहुँच चुके थे। मुझे अब कन्फ्यूजन है कि 8 मकाम पहले था कि 8 मकाम बाद में था। मैंने कहा भी था इस साल भी चलते हैं, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस साल कुछ बस मसले थे ज़रा ज़ाती नौयत के, तो बस अल्लाह को मंजूर नहीं था। इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर। तो यहाँ जी ये देखें, ये इंडिया का यहाँ से वो LOC पे ना ये देखा तिरंगा, देखा झंडा लहरा रहा था। दूसरी साइड पे मकबूजा कश्मीर था और यहाँ इस साइड पे ये था। तो इतने मेरे पुत्र की बैटरी फुल लो सी, मेरा काका बेचारा बड़े थक गया था। तो यहाँ उतर के उन्होंने कहा थोड़ी देर ना हम स्टे कर लेते, थोड़ी सी वॉक कर लो। ये हम अपर नीलम की तरफ अब जा रहे थे जहाँ हमने स्टे करना था, ठीक है। अपर ते को बहुत ही जोर पै गया, चले यार। तो यहाँ आके जी हमने जब गाड़ी अच्छा यहाँ रोकी है और ये स्लोप है, नीचे को गाड़ियाँ वापस आ रही होती हैं, ठीक है ना। मतलब कि किन्ने पंजाबी जाते हैं ना गड्डी रड़ जाती है। तो वहाँ इन्होंने जो है ना वो लगाई गाड़ी, तो फिर कहाँ गाड़ी स्टार्ट ना हो। फिर जो जी वहाँ के वैसे लोग बड़े से पता अच्छे हैं, बड़ी जो है ना कम्युनिटी वहाँ की ज़बरदस्त है। वो धक्का शक्ल का गाड़ी इन्होंने आ गया क्योंकि वो पीछे को जा रही थी, पीछे को इस तरह। तो यकीन करें मेरा अद्धा त्रात निकल गया क्योंकि मेरी लाइफ का ये पहला था कि मैं इस तरह के किसी जो है ना वो पहाड़ी इलाके की वो सैर की है। मैं पहला टूरिस्ट नहीं हूँ, पर बड़ी जरा मज़ा भी बड़ा आया। लेकिन जब तक समझ आई है इन इलाकों की तो फिर वापसी का जो है ना वो सफ़र स्टार्ट था। तो बस फिर बड़ा दिल को जो है ना वो क्या कहते हैं दुख हुआ। तो चलें जी यहाँ हम अपर नीलम पे पहुंच गए थे। यहाँ हमने रेस्टोरेंट जो है वो ले लिया, रेस्टोरेंट कह नहीं भाई पूरा होटल बुक करा लिया ही। कमरा जी वहाँ हमने कमरे जो है ना 2 लिए थे, ठीक है। कमरे यहाँ हमने ले लिए थे। और यहाँ ये देखिए कितनी प्यारी वो ना जगह है। यहाँ इसी सब आपको एक तरह के मिलेंगे, एक तरह की यहाँ ग्रीनरी, एक तरह का सारा कुछ। ये बाहर उनका वो बना हुआ था लॉन सा। तो इतने बेचारी एक बीबी मिली, वो भी फैमिली आई हुई थी। मेरी तो कसम से हंसी ना रुके, वो वहाँ डिबका रही, मेरा तो आसा निकल गया। मैं कहा हाय किस्मत दी मारी तेरी, आंडियां तेरी जान ना छड़ी
वो घूमने आए हो यहाँ तो खा लो 4 दिन, बाहर का क्या हो गया। तो ना जी वो बेचारी हांडियां पका रही और उसका ऐसा ही मूड बना हुआ और बुरा हाल। तो मैं तो मुझे सारे डांटे कि प्लीज जो है ना अपना ये कंट्रोल करो थोड़ा सा, पर मेरा हौसला ना रुके उसे देख देख के। हाँ मैंने फिर वो ना बाद में थोड़ी सी सर्च की, जरा फैमिली से फिर गपशप तो हो जाती है ना जब आप सफर में कहीं जा रहे हैं इस तरह। तो उसके बिना हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम थी शायद बाहर के खाने से या इस तरह का कुछ था, तो वो जो है ना इसलिए खाना जो है ना उसने अब उनके लिए बना रही थी। मैं चाहे तो कितनी खुदमत गुजार और कितनी अच्छी बीवी है, सही बात सीधी जनती। तो यहाँ से जो है ना फिर स्टे किया शाम तक का। जब थोड़ी देर यहाँ हमने पहले जो है ना चाय वगैरह ऑर्डर की कि चाय शाय पी लें। तो मैं तो जाके तो आराम से मैंने कहा मैं थोड़ी देर सो लूँ। तो सारे मेरे ऐसे मेरी तरफ घूर के देखे कि यहाँ सोने आए हैं आप, रेस्ट करने आए हो, तो यहाँ घूमो फिरो देखो। मैं कहा हाय इतना लंबा सफर, कोई 9-10 घंटे का हम सफर करके आए थे, तो घूमो फिरो क्या, वैसे ही दिमाग घुमा हुआ था। चलें जी फिर है चाय शाय पी और क्या कहते हैं कि डिस्प्लिन की गोली मारी और जो है ना फिर बाहर जो है ना निकल। और ये शाम का यहाँ जो है ना वो टाइम था और जो है ना सूरज जो है वो ढल रहा था। देखिए कितना कोई ना किसी बता प्यारा प्यारा सीन था। तो बस फिर असी अगे, मुझे पता नहीं था, जो हमारे साथ गए थे उन्होंने कहा जी आगे नज़ारा ही बड़ा प्यारा है देखने वाला, आप आगे जाके देखे तो सही। चलो मुझे क्या पता था कि पहले इतना लंबा सफर है, फिर उन्होंने हमसे सफर ही करवाना। चलो जी टूर पे चलते गए पता नहीं किस चोटी पे ले गए, वहां से जी पूरा ये आपको ऊपर नीलम नजर आएगा। तो व्यू बड़ा प्यारा है। हाय जाते हुए यहाँ रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर गए। वहाँ एक और बड़ा स्यापा है भाई, अगर आपने खाने का ऑर्डर किया है ना तो आपको तकरीबन 40 मिनट या 1.5 घंटे से 40 मिनट तो मैं कह रही हूँ 1.5 घंटा लग ही जाता है भाई, सीधी सी बात है खाना डिलीवर होते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ बड़े रेस्टोरेंट थे, बड़ा कुछ था। ये इलाका जो है ना ये थोड़ा सा उन्होंने टूरिस्ट के हिसाब से डेकोरेट किया हुआ है, सेट किया हुआ है। यहाँ खाने भी वैसे मिल जाते हैं, बहुत वैरायटी नहीं लेकिन मिल जाते हैं अच्छे खाने। तो ये जी ऑर्डर करके हम चले गए। तो ऊपर ये खाली पेट में कहाँ चढ़वा के लेके गए जी, ये ऊपर गए हैं। ऊपर से ही वाकई नज़ारा तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो वहाँ जाके तो सारे बैठ गए। तो जब इन्होंने कहा ना कि अब तो खाना रेडी हो गया होगा नीचे जाना, तो मैंने कहा तो 112 कोई मंगवा लो। ये हाल हो गया था। फर्स्ट टाइम था एक्चुअली, तो घरों से उठ के ऐसे सीधे जाके हाइकिंग करने लग जाओ, ये तो हाल होता है ना। हमको उनसे पहले बड़ी कोई ना वो कहते थे कि हाइकिंग वगैरह करते रहे या सारा कुछ, तो घर के नॉर्मल रूटीन से उठ के चले गए हैं। तो चलें जी यहाँ ये देखें, ये रेस्टोरेंट की जो है ना ये इनकी लुक्स थी ओवरऑल, और ये लकड़ी के है सारा कुछ, यहाँ बिल्डिंग्स ही लकड़ी की हैं सारी ना। तो ये था जी जो हमने होटल जो हमने वो किया था खाना ऑर्डर। इन्होंने हमें बड़े ही जो ना वो मैनेजर, तो मुझे तो सारी ज़िंदगी वो मैनेजर नहीं भूलना, उसने बड़ी तारीफ़ें की जी, ये वाजवान है तो वैसे है तो वैसे है। मुझे सारी ज़िंदगी वाजवान से चिढ़ हो गई है। तो वाजवान में हमने क्या किया जी, उनको हमने बोला कि आप हमें ना चिकन कौरमा कर दें, एक चिकन बिरयानी हमने करवाई और साथ जो वही सारा कुछ जो होते हैं लवाजमात है, रायता और सैलड और ये और वो। तो इन्होंने जो वाजवान हम सिलेक्ट तो कर बैठे, हमें लगा कश्मीरी डिश है, ऊपर लिखा होता है ये कश्मीरी मेन्यू है। तो पता नहीं कहते हैं कश्मीरी इतनी मिर्च नहीं खाते, तो ये तो पता नहीं क्या सीन था, इतनी मिर्च मैं कहती हूँ तो बस छक्के छूट गए। तो फिर जी आके खाना खा के धड़ाम गिरे मरे हैं सारे। तो सुबह जो है ना बड़ी खूबसूरत सी सुबह, सही बात है क्या मैं कहती हूँ, यहाँ परिंदों की आवाज़ें यहाँ भी आती पर उनके तो नज़ारे ही होते, और साथ जो नीलम दरिया था ना जो उसका शोर था वो बड़ा मज़े का था। और ये यहाँ जी बगीचे में टहल रहे थे, टहल के तो फिर वही बात उन्होंने कहा जी नाश्ते का ऑर्डर दे दें। तो हमें आगे अब निकलना है, अब आगे हमने अड़ंकेल जाना था अब, ठीक है। तो सुबह जल्दी निकलना है। तो ये नाश्ते का ऑर्डर दिया जी, नाश्ता ही नहीं आ रहा मेरे, तो मैं कहूँ और कुछ नहीं यहाँ फाका बड़ा सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, हद हो गई है। नाश्ता आ रहा है जी, नाश्ता आ रहा है। तो हर चीज़ असल में वो फ्रेश तैयार करके देते हैं उन्होंने। यहाँ ये वाला हिसाब ही 10-10 किलो चिकन पहले तैयार पड़ा है। इतना रिज़्क़ी वो रिज़्क़ जो है ना उसकी इतनी कोई इज्जत करते हैं ना वो लोग, सेवत और कदर बड़ी करते हैं, क्योंकि ये इलाका ज़ाहिर अभी बड़ा पीछे है, बहुत पीछे है। खूबसूरती के लिहाज से तो ये नंबर 1 है, लेकिन वैसे बड़ा पीछे है। यहाँ मेरा बेचारा बचूंगड़ा थक गया इंतजार कर कर नाश्ते का। भी नज़ारे कितने के देखे, फूल भी देख लिए, सारा कुछ देख लिया, हम फूल ही खा लो बैग में, तो पुत्र पत्ती पत्ती पड़ो। ये हमारा हाल हुआ पड़ा था। वहाँ ऑर्डर जितना मतलब आप जल्दी दोगे ना आप बच जाओगे। तो वहाँ जी वो नाश्ता भी खुद ही तैयार करते हैं ना रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में ठहरे हो ना, मतलब वहाँ होटल टाइप नहीं है ना, वो अपने घर में उन्होंने नाश्ता बनवाया, घर में उनकी खवातीन नाश्ते बनाती हैं, इस तरह के वहाँ सिस्टम रेस्टोरेंट का बना हुआ है। रेस्टोरेंट तो हम कहते हैं, लेकिन वो ना 3-3, 4-4 कमरों के ना एक उन्होंने बनाए हुए हैं ना गेस्ट हाउस इस तरह का। पर कभी आपको इत्तेफाक हो आप जाएँ तो फिर आपको वो सारी जो है ना सिचुएशन समझ में आ जाएगी। तो कैमरा यहाँ मैंने पकड़ा दिया जी एक और बंदे को, तो सीधे सीधे तरीके ना वीडियो बनाई गए हैं, तो इस तरह वीडियो बनाने लग
लग गया। मैं चलो खैर अब गुजारा ही है ना। तो चलें जी, इधर फिर वेट कर करके अल्लाह करके जो है ना वो नाश्ता आ गया। मेरा तो दिल किया को जिस आंटी पे मैं कल हंस रही थी ना उस आंटी को ले जाऊँ, नाश्ता बनाया मुझे भी दे दो, मैं तो मरने वाली हो गई हूँ। तो यहाँ जो है ना फिर बस क्या कहते हैं, खाली पेट ना को वाक सूझ रही थी ना कुछ और सूझ रहा था। तो लो जी सारे इधर उधर उधर इधर फिर फुर के ना हैं तो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ समझ नहीं ना आई तो नाश्ता आ गया। तो चलो जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह। पर एक गल है वे इत्थे जाके ना यकीन करो सूरा रहमान दी आयत है ना फ़ाबिय्यिला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वाकई यकीन नक पक्का हो जाता है कि वाकई अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बना दी है। तो की अल्लाह ने दुनिया च रख दिता है, की नेमत ने ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਸੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੁੜੀਆਂ ਦਿਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਖ ਕੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਚਿੜੀਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਨਚ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾइम ਸੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀरो क्राइम है, कोई फिक्र नहीं फाका नहीं, कोई मतलब कि कोई चोरी कोई डकैती कोई ये कोई वो नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो खूबसूरती देखो किस हद तक खूबसूरती। अपर नीलम जो है ना इस साइड पे जिधर हम खड़े हैं अपर नीलम, इससे वाकई जाए ना नीचे सारा नज़र आता है। और अगर जहाँ रात को लेके गए थे ना ये शाम को ऊपर पहाड़ पे, तो वहाँ से तो पूरा नज़र आता है। तो आए इंडिया दी चौंकियाँ भी नज़र आती ना, सामने इंडिया दी चौंकियाँ ने, तो उधर से वो फायरिंग करते हैं। हाय टुट पैने अभी तो खैर उनका एग्रीमेंट चल रहा है, तो यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। तो ये देखिए इनके पौधे इतनी को कोई खूबसूरती है, कसम से दिल करता है कि बस बस जाओ इत्थे एक निक्की जी कुटिया पा लो, वहाँ सबके सेम घर हैं। इत्थे आडे वाला साहब इत्थे दौड़ा नहीं है जी करां दियां, इसीलिए शायद वहाँ बड़ा सुकून है, वहाँ घर भी सेम सेम है, सारा सेम सेम हर चीज़ ना सेम घर सेम। उनके पास मवेशी माल, और जो तगड़ा है उसका घर भी लकड़ी का है, जो माड़े से माड़ा उसका घर भी लकड़ी का है। और लकड़ी के घर भी उन्होंने स्टेप में बनाए हुए हैं, नीचे बेसमेंटें बनाई हुई हैं, ऊपर इनकी रहायशें हैं। मतलब बर्फ़ में इन्होंने जो है ना वो घर भी दो दो, मतलब एक जब बर्फ़बारी होनी है तब इन्होंने नीचे आ जाना है पहाड़ों से नीचे, और जब बर्फ़बारी ख़त्म होनी है पहाड़ों के ऊपर वाले घरों में चले जाना है। तो बड़ा ही सही बात है, बड़ा ही मज़ा था, बड़ा ही सुकून। और सबसे पहले तो थैंक टू फैमिली के जो लेके गए, बहुत बहुत इनका शुक्रिया। ये सारी रिफ्रैशमेंट ही होती है ना, बुढ़िया भांडियां च ब्रेक दे देंगे ने कि चलो तुहानू दुनिया वहा लईए। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इनको तंदुरुस्ती दे, और ये शाद रहें बाद रहें सारी ज़िंदगी। और दूसरा शुक्र अल्लाह ताला का जिसने इतनी तौफीक दी, जिसने इतने को वसाइल दिए कि आप जाके इन जगहों को देख सको। तो कोई इतना लंबा चौड़ा से पता खर्चा भी नहीं, यहाँ लोग जो है ना वो आते हैं, लोकल भी आते हैं। ये कश्मीर वाली जो जगह है ना, ये जो अपर नीलम और लोअर नीलम और ये सारे, तो ये जगह मैं कहती हूँ मरी भी खूबसूरत है, लेकिन ये मरी से ढेर गुना खूबसूरत है। अब तो वहाँ इस दफ़ा तो जो बता रहे थे बड़ा ही रश है, इस दफ़ा दुनिया बढ़ी गई है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हो गया। हम आए हैं घूम के, हमने आके 10 लोगों को और बताया है, उससे आगे 10 लोगों ने को और बताया। तो इस तरह जो है ना वो चलते चलते जो है ना फिर वो ज़ाहिर सिलसिला चल पड़ता है। लेकिन अब वहाँ इतनी मैं कहती हूँ आप कितने पंजाबी जाके तबाही ना फेर दें बस, और तो खैर है। तो वहाँ भी लोगों को सेंस नहीं है, सही बात है, वहाँ भी लोग खा पी के ना रैपर फेंकते हैं। देखे कितनी खूबसूरत साफ़ सुथरी जगह है, पर इस कदर बेहुदा लोग ने ना कुछ इंज दे, उत्थे जाकर उन्हें तमीज़ नहीं है, जूस के डब्बे फेंकेंगे सारा कुछ। तो बस ये बदतमीज़ियाँ अभी भी वहाँ हैं। तो चलें जी यहाँ जाके जो है ना ये नज़ारा देखें ज़रा, यहाँ से ये शोर था पानी का, यहाँ इतना कोई तेज़। जी हम निकल चुके हैं अड़ंखेल के लिए इंशाल्लाह। तो कल की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अड़ंखेल में कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा और कितना मज़ा आया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।